डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको नाउन पढ़ाया हूँ, नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा दिया। तो अगला इसका पॉइंट होगा नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर। देखने में ये चैप्टर बड़ा इजी लगता है। किसी भी सिंगुलर नंबर नाउन में ऐसे आई एस जोड़ दो तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन इसका जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसी को हमें गौर करना है। तो जो जनरल रूल है नंबर में, तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर कहते हैं वन थिंग और पर्सन, वन थिंग और पर्सन। इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। और टू थिंग्स आर मोर देन टू, और मोर देन टू, और मोर देन टू। टू or more than two things or person is called प्लूरल। तो ये तो आपका सिंगुलर प्लूरल की परिभाषा है। परिभाषा से कुछ नहीं है। इसमें पहला रूल ये है कि अधिकांश शब्दों के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो जैसे बुक है, बुक का प्लूरल बुक्स, पेन का प्लूरल पेन्स, काऊ का प्लूरल काउस, डॉग का प्लूरल डॉग्स, रूम का प्लूरल रूम्स। ये रहा आपका। तो ये जो है सिंगुलर है, इधर वाला प्लूरल है। तो ज़्यादातर नाउन में एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन केवल एस और ई एस जोड़कर भी नहीं, और भी रूल इसके हैं। वो रूल हम आगे देते हैं। ये रूल था। दूसरा पॉइंट है, जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो, प्लूरल बनाते समय इसमें ई एस जोड़ा जाता है। अब देखिए, अभी एस आया था, अभी एस आ गया। जैसे बस है, बस को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो बस में ई एस जोड़ देंगे, बसेज हो जाएगा। क्लास है, क्लास का प्लूरल बनाना है तो क्लास में ई एस जोड़ देंगे तो क्लासेज हो जाएगा। डिश है, और डिश को यदि प्लूरल बनाना है तो डिशेज हो जाएगा। और सी एच, बेंच है, बेंच का प्लूरल बनाना है तो बेंचेज हो जाएगा। और बॉक्स है, बॉक्स का प्लूरल बनाना है तो बॉक्सेज हो जाएगा। और टू पॉज है, टू पॉज का प्लूरल बनाना है तो टू पॉजेज हो जाएगा। राइट। तो ये दूसरा रूल है, सेकेंड रूल, कि जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एच एच, सी एच, एक्स और जेड होता है उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसमें अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि अगर सी एच का उच्चारण के होता है, क होता है, तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए, यही क्वेश्चन पूछता है। जो एक्सेप्शन में आया वही पूछेगा। सी एच है अंत में, सी एच अंत में है, तो सी एच अंत में है और क का उच्चारण दे रहा है तो यस लगकर प्लूरल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें शब्दों का प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर लिखा बेंच, चर्च, तो चर्च बोल रहे हैं तो बेंच बोल रहे हैं तो अंत में सी एच का उच्चारण च आ रहा है, लेकिन हम बोलते हैं मोनॉर्क। अब अगर इसका आप हिंदी करते हो, उच्चारण करते हो मोनार्च,
तो मोनार्स च करते हो तो फिर आप ई एस लगाकर प्यूलर बनाओगे, गलत हो जाएगा। इसका उच्चारण होता है मोनॉर्क, और मोनॉर्क का प्यूलर बनाओगे आप तो हो जाएगा मोनॉर्क्स, मोनॉर्क्स, यस लगेगा, ठीक है। और दूसरा शब्द है स्टमक, स्टमक। अगर स्टमक को आप स्टमच पढ़ेंगे तो ये ई एस लगाकर बनाएंगे, लेकिन ये स्टमक सी एच का उच्चारण च का हो रहा है तो इसमें केवल यस लगेगा, हो जाएगा स्टमक्स। और तीसरा शब्द है इसमें कंक, CONCH, इसको पढ़ते हैं कंक, कंच नहीं पढ़ेंगे, कंक। तो कंक पढ़ेंगे तो कंक का अर्थ होता है शंख, नहीं, और इसका प्यूलर हो जाएगा कंक्स। तो यस जोड़कर हम प्यूलर बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक शब्द एक्स वाले में है, सभी जितने भी एक्स एंडिंग वर्ड होंगे, जैसे बॉक्स है, फॉक्स है, टैक्स है, सबका ई एस लगकर बनेगा। लेकिन ऑक्स अक्सर पूछता है, ऑक्स, ऑक्स का प्यूलर ऑक्सन होता है, तो ये भी अपवाद में ही है, ठीक है। तो रूल ये है कि यस और एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स और जेड एंडिंग वर्ड बी प्यूलर बाई एडिंग ई एस, नहीं। लेकिन एक्सेप्शन में है कि इफ़ द सी एच प्रोनाउंशिएट के का, तो बाई बी प्यूलर बाई एडिंग एस, तो केवल एस जोड़कर प्यूलर बनाया जाएगा। तो इन शब्दों में केवल एस जोड़कर प्यूलर बनाया जाएगा, बाकी में ई एस जोड़कर प्यूलर बनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट देते हैं वाई एंडिंग वर्ड, वाई एंडिंग वर्ड फॉलोड बाय कंसोनेंट, कंसोनेंट, कंसोनेंट के बाद आए, क्या वाई शब्द कंसोनेंट के बाद आए तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़कर प्यूलर बनाया जाता है। जैसे सिटी, सिटी का प्यूलर बनाना है तो सिटीज। अब यहाँ पर वाई है अंत में, उसके पहले कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट है, वाई एंडिंग वर्ड हैविंग कंसोनेंट, तो कंसोनेंट है और कंसोनेंट के बाद वाई है, तो वाई को आई में बदल कर ई एस जोड़ेंगे। सिटी का सिटीज, बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, लेडी का लेडीज, ऐसे। कंट्री का कंट्रीज, कंट्री का कंट्रीज। लेकिन ये अगला रूल इसमें क्या है कि अगर वाई एंडिंग है, अंत में कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है, तो वाई एंडिंग वर्ड फॉलोड बाय वॉवेल, वाई एंडिंग वर्ड, वाई एंडिंग वर्ड फॉलोड बाय वॉवेल, वॉवेल के बाद यदि वाई आया है तो केवल एस जोड़कर प्यूलर बनाते हैं, ठीक। जैसे बॉय, बॉय का प्यूलर बॉयज होगा, टॉय का प्यूलर टॉयज, रे का प्यूलर रेज, ऊपर लिख दे रहे हैं, रे का प्यूलर रेज, मंकी का प्यूलर मंकीज, मंकीज, की का प्यूलर कीज है। तो देखिए आप, अंत में वाई है और उसके पहले वॉवेल है, तो अंत में वॉवेल, वाई एंडिंग वर्ड फॉलोड बाय वॉवेल। अगर अंत में वाई है और उनके और वह किसी वॉवेल के बाद आया है तो केवल एस जोड़कर प्यूलर बनाएंगे। तो वाई एंडिंग वर्ड के दो रूल हो गए, अगर कंसोनेंट के बाद वाई आता है तो वाई को आई में बदल कर ई एस जोड़ा जाता है, अगर वॉवेल के बाद वाई आता है तो वाई में केवल एस लगाकर प्यूलर बनाया जाता है। इसका जो सबसे प्रमुख शब्द है अगले ग्रुप में दे रहा हूँ मैं, वर्ड्स एंडिंग विथ एफ और एफ ई, वर्ड्स एंडिंग विथ एफ और एफ ई, बी प्यूलर रिमूविंग एफ या एफ ई एंड एडिंग वी ई एस, वी ई एस। तो अगर कोई शब्द के अंत में एफ और एफ ई है
तो उसे हटाकर उसके स्थान पर VES कर देंगे तो प्यूलर हो जाएगा। इसमें मैं 12-13 शब्दों को देता हूँ, बाकी जितने भी आते हैं वो एक्सेप्शन में आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिया वाइफ, यहाँ पर लिख रहा हूँ वाइफ, तो वाइफ में अंत में VES है, VEFE है, तो FE को हटाकर आप इसे VES में बदल दो, हो जाएगा वीवेश। लाइफ है, लाइफ में FE है, FE को हटाकर VES कर दो, लिव्स। नाइफ है, KNIFE, नाइफ का अगर आप प्यूलर बनाते हैं तो KNIVES। एल्फ है, एल्फ, अंत में F है, तो F को प्यूलर बनाना है तो एल्वेज होगा, इसका मतलब होता है परी। थीफ है, THIEF, थीफ माने चोर, अंत में F है, तो F को हटाकर आप VES कर दो तो हो जाएगा थीवेज। हाफ है, HALF, तो हाफ का अगर प्यूलर बनाते हैं तो हो जाएगा हालवेज, F को हटाकर VES जोड़ दिए। लोफ है, LOAF, लोफ का प्यूलर हो जाएगा लोफ्स, ठीक। और शीफ है, शीफ, शीफ का अर्थ होता है गट्ठर, एक शब्द बहुत पूछता है, शीफ, तो शीफ का सीवेज हो जाएगा। शेल्फ है, SHELF, शेल्फ, शेल्फ का शेल्वेज होगा। और एक शेल्फ और होता है SHELF, इस शेल्फ का अर्थ होता है तिजोरी, तो इसका SHELVES होगा, शेल्वेज। कैट हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, अभी 2 शब्द और बचे हुए हैं। तो ये शब्द जो है इनके अंत में एंडिंग विथ F और FE बी प्यूलर बाई रिमूविंग F और FE और एडिंग VES, F या EF हटाकर VES जोड़ देंगे तो ये शब्द आपके प्यूलर हो जाएंगे। अब इसमें बचा क्या, कॉफ, CALF, कॉफ होने होता है बछड़ा, कॉलवेज। और एक शब्द है वुल्फ, वुल्फ माने भेड़िया, तो वुल्फ में उल्वेश, राइट। ये शब्द हो गए आपके रूल के तहत, और इसी में से पूछ देता है। दूसरा पॉइंट है इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अपवाद। यदि अंत में F और FE हो लेकिन उनका प्यूलर केवल S जोड़कर बनाया जाता है, क्या एक्सेप्शन में केवल S जोड़कर प्यूलर बनाया जाता है। जैसे रूफ, ROOF, रूफ है तो इसका प्यूलर रूफ्स होगा। हूफ, हूफ माने खुर होता है, तो हूफ का प्यूलर हूफ्स होगा। इस क्लिफ होता है, CLIFF, क्लिफ माने चट्टान होता है, तो क्लिफ का प्यूलर क्लिफ्स होगा। और चीफ होता है, CHIEF, चीफ का प्यूलर चीफ्स होता है, चीफ्स होता है। और रिलीफ, बिलीफ का प्यूलर तो बनता ही नहीं है, बिलीफ। ग्रीफ ले लो आप, ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ का प्यूलर ग्रीफ्स होता है। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का प्यूलर स्ट्राइफ्स होता है। तो ये देख लिया आप, इसमें केवल S और ES जोड़कर प्यूलर बनते हैं। तो आपको करना क्या है कि इस ग्रुप को याद कर डालो और इसके बाद जितने भी F और FE एंडिंग वर्ड्स होते हैं उसमें केवल S जोड़कर प्यूलर बनाओ आप। बात समझ में आया। जिन शब्दों के अंत में F और FE हो तो उसको VES में बदल के बनाते हैं। ये 12-13 शब्द हैं, इसको याद कर लो आप। इसके बाद जितने भी वर्ड आते हैं उसमें केवल S जोड़कर प्यूलर बनाओ, आपका प्यूलर सही जाएगा। बस आज इतना ही। नंबर में, नंबर बहुत बड़ा नंबर है, इसमें कम से कम 20-25 रूल हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं दे रहा हूँ आपको। आप इतना रखो आप, उसके बाद आगे देखा जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई कमेंट हो तो उसे कमेंट करके पूछिए। थैंक्स।